गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा क्लास नाइन्थ इंग्लिश मूवमेंट का चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज नॉट ए होम, जैन गॉडिसियो इसका राइटर है बेटा। तो आप ये चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर जो राइटर है बेटा वो अपना एक्सपीरियंस बताता है। हाउस आपको पता है ब्रिक से बनता है और होम अपना इमोशन से बनता है, अटैचमेंट से बनता है। तो ये उसी के बारे में है बेटा। After leaving his junior high school, the author had joined a high school. अब वो क्या है, ऑथर ने अपनी जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली है। अब वो हाई स्कूल की परीक्षा पूरी करने के लिए ज्वाइन करते हैं, हाई स्कूल के अंदर एडमिशन करवाते हैं। इट वॉज हिज फर्स्ट ईयर एट द न्यू स्कूल, ये उनका पहला ईयर था। ही हैड नो फ्रेंड्स, उनके यहाँ पर नया आने पर कोई फ्रेंड्स नहीं थे। ही फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, वो हमेशा अकेला महसूस करते थे। हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड हैड जॉइंड डिफरेंट हाई स्कूल, जो उसके बाकी जो जूनियर स्कूल के अंदर उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ज्वाइन कर लिए थे। तो अब लेखक भी एक नए स्कूल के अंदर आ गए, यहाँ पर उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। ही मिस्ड हिज ओल्ड टीचर्स आल्सो, अपने ओल्ड टीचर्स को भी मिस करता है। ही वुड ऑफन गो बैक टू मीट दैम, वो उनसे वापस मिलना चाहता है बेटा। द ऑथर लिव्ड विद हिज मदर इन ए स्मॉल हाउस, ऑथर अपनी मदर के साथ एक छोटे से घर के अंदर रहते थे। हिज फादर हैड डाइड व्हेन द ऑथर वाज क्वाइट यंग, जब ये छोटा था तब उनके पिता की डेथ हो गई थी। वन संडे आफ्टरनून द ऑथर वाज सिटिंग एट होम डूइंग हिज होमवर्क, हिज लिटल रेड कैट वाज सिटिंग ऑन ऑल हिज पेपर्स। तो वो क्या था, एक आफ्टरनून दोपहर को लेखक अपना होमवर्क कर रहा था घर के अंदर। तो जो उसकी छोटी रेड कलर की कैट थी वो उनके पेपर के पास बैठी थी। शी वॉज प्यूरिंग लाउडली, इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी डे, ये बहुत ठंड वाला दिन था, हवा चल रही थी। फायर वॉज बर्निंग इन द फायर प्लेस, तो जो आग भी जल रही थी फायर प्लेस के अंदर, जगह जहाँ पर रोटी वगैरह बनाते हैं वहाँ पर। द ऑथर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज कैट, ऑथर को अपनी कैट के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था, लगाव था। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम हिम, उससे दूर नहीं रह सकता था। ही हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वाज ए किटन, जब वह छोटी बच्ची थी तब उसको बचाया था इसने, लेखक ने। somehow the cat felt that it was the author who had given her that good life, तो ये कैट भी ये महसूस करती थी कि लेखक ये जिसने मेरे को एक नया जीवन, अच्छा जीवन दिया है। सो शी लव्ड हर मास्टर, वो लेखक के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एंड वाज नेवर फार फ्रॉम हिम, उससे दूर नहीं रह सकती थी। द ऑथर्स मदर वाज स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस वार्म, तो जो लेखक की मदर थी वो घर के अंदर आग जलाती जिससे जो सर्दी से बचा जा सके, घर को गर्म किया जा सके। सडनली द ऑथर स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, एक दिन क्या लेखक अचानक उसको स्ट्रेंज स्मेल आती है। ही सा स्मोक कमिंग थ्रू द वुडन सीलिंग, तो उसने देखा कि जो जो ये आग है वो वुडन सीलिंग के अंदर से आ रही है। द स्मोक फिल्ड द रूम, स्मोक जो धुआं पूरे रूम के अंदर फैल गया था। सो क्विकली दैट दे कुड बारले सी, तो इतना तेज़ी से अंदर फैल गया था कि वो इसको देख सकें, इसको महसूस कर सकें। दे एट वंस रेन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, वो सारे क्या है भागकर घर के आगे आंगन के अंदर आ गए थे। इन नो टाइम द होल रूफ वाज इनगल्फड इन फ्लेम्स, जो छत है वो सारी आग की लपटों के अंदर आ गई थी। द ऑथर रैन टू द नेबर्स टू रिंग अप द फायर डिपार्टमेंट्स, लेखक अपने पड़ोस के अंदर गया कि फायर ब्रिगेड है उसको बुलाया जा सके। द मदर रैन बैक इन टू द हाउस, माता वो घर के अंदर आई। शी केम आउट विद ए स्मॉल मेटल बॉक्स, उसके हाथ में एक स्मॉल मेटल बॉक्स था। इट वॉज फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। वंस अगेन शी रेन बैक इन टू द हाउस, शी वॉन्टेड टू ब्रिंग आउट हर लेट हस्बैंड्स पिक्चर्स एंड लेटर्स, शी कुड नॉट बियर टू
लेट देम गो अप इन फ्लेम्स, उसको नहीं जलने देना चाहती थी। जो अपने हस्बैंड की पिक्चर थी, लेटर्स थे। दे वर द ओनली थिंग्स शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, ये उनकी निशानी थी। द ऑथर रैन टू स्टॉप हिज मदर बट ए फायरमैन हेल्ड हिम बैक। द ऑथर था, वो अपनी मदर को अंदर जाने से मना करता था, बट फायरमैन हेल्ड हिम बैक, फायरमैन ने उसको वापस खींच लिया। द फायर ट्रक्स हैड ऑलरेडी अराइव्ड, पहुंच चुका था वो फायर ब्रिगेड। सम फायरमैन रेन इनटू द हाउस, दे ब्रोट आउट द ऑथर्स मदर विद ग्रेट डिफिकल्टी, उसकी मदर को वापस लेके आए घर से पूरी मशक्क़त के साथ, कठिनाई के साथ। दे क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, उनको ऑक्सीजन मास्क दी। द ऑथर रेन ओवर टू द हर एंड हग्ड हर, ऑथर जल्दी से अपनी मदर के पास गया और उसको हक कर लिया। शी इज़ गोइंग टू बी ओके, अब वो ठीक हो गई थी। सेड द फायरमैन, शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटल स्मोक, उसके अंदर थोड़ा सा धुआं चला गया था। द हाउस वॉज कम्प्लीटली बर्नट डाउन, हाउस तो पूरी तरह जल गया था। द ऑथर कुड डू नथिंग बट वॉच हेल्पलेसली, ऑथर कुछ नहीं कर सकता था, बस उसको मजबूरी से देख सकता था। इट टुक 5 आवर्स बिफोर द फायर वाज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल, 5 घंटे के अंदर आग के ऊपर काबू पाया गया। सडनली द ऑथर थॉट अबाउट हिज कैट, अचानक उसको अपनी कैट के बारे में सोचा। शी वाज नाउ हेयर टू बी फाउंड, अब तो वो मुश्किल ही मिल पाएगी। द ऑथर वाज फील्ड विद हॉरर, वो डर के मारे डर से भर गया था। टीयर्स फील्ड हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए थे। ही बिगैन टू क्राई, वो रोने लग गया था। द ऑथर एंड हिज मदर वर लेफ्ट विद जस्ट द क्लॉथ्स ऑन देयर बैक, ऑथर जो उसकी माँ है उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, जो कपड़े थे उनके पास, जो डाल रखे थे वही कपड़े थे उनके पास। दे हैड टू स्पेंड द नाइट एट द हाउस ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड पेरेंट्स, ऑथर के ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर नाइट को बताया। द नेक्स्ट डे वाज मंडे, द ऑथर हैड नो माइंड टू गो टू स्कूल, ऑथर का स्कूल जाने का मन नहीं था। बट हिज मदर इंसिस्टेड एंड सेंट हिम टू स्कूल, उसकी मदर ने उसको मजबूर किया और स्कूल भेज दिया। ही वॉज स्टिल वीयरिंग द ड्रेस ही हैड वॉर्न टू चर्च ऑन संडे मॉर्निंग, वही ड्रेस पहन रखी थी जो उस चर्च के अंदर संडे मॉर्निंग को पहन के गया था। ही हैड नो शूज, उसके पास शूज भी नहीं थे। ही हैड किकड दैम ऑफ व्हेन ही वाज डूइंग हिज होमवर्क, उसने वो उतार दिए थे जब वो होमवर्क कर रहा था। दस ही शूज वर आल्सो लॉस्ट इन द फायर, आग के अंदर वो भी जल गए थे। ही हैड टू बोरो सम टेनिस शूज टू ऑफ हिज आंट, वो अपनी आंट के टेनिस शूज पहनकर स्कूल गया। दिस मेड हिम फील वेरी इम्प्रेस्ड एट स्कूल, स्कूल के अंदर भी उसको बहुत ज़्यादा निराशा हुई। ही हैड नो बुक्स, उसके पास बुक्स भी नहीं थे। नो होमवर्क, उसने होमवर्क भी नहीं किया था। ही फेल्ट लाइक एन आउटकास्ट, वो तो ऐसा लगता है जैसे बाहर का हो। ही लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन लाइफ, वो ज़िंदगी के अंदर पूरा इंटरेस्ट खो चुका था। ही डिड नॉट वांट टू ग्रो अप, अब वो आगे नहीं बढ़ना चाहता था। ही जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई, वो अपनी मरना चाहता था अपनी ज़िंदगी के अंदर। वो बस वो कहता था कि मेरे को तो इस दुखों से तो यही है कि मेरी मौत हो जाए। आफ्टर स्कूल द ऑथर एंड हिज मदर वेंट टू द प्लेस दैट यूज टू बी देयर हाउस, स्कूल के बाद ऑथर और उसकी मदर उसी प्लेस पे आ गए यहाँ पर वो जल गया था। दे वर शॉक टू सी द हॉरिबल डैमेज, घर को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। वट एवर हैड नॉट बर्नट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड केमिकल्स यूज बाय द फायरमैन, जो आग से नहीं जला था वो पानी और केमिकल से बुरी तरह ख़त्म हो गया था। द फोटो एल्बम्स एंड सम डॉक्यूमेंट्स वर द ओनली थिंग्स दैट द मदर हैड सेव्ड एट ग्रेट रिस्क टू हर लाइफ, जो उसने अपने हस्बैंड की फ़ोटोज़ और एल्बम और डॉक्यूमेंट्स थे वो अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर उसने सेव किया था। नाउ दे हैड टू फाइंड टू प्लेस टू लिव, अब उनके पास रहने के लिए भी घर नहीं था तो वो फाइंड कर रहे थे। द ऑथर नीडेड सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, ऑथर को कपड़े भी चाहिए थे स्कूल के लिए। दे बोरड सम मनी फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स एंड रेंटेड एन अपार्टमेंट, एक छोटा सा घर लिया। इट वॉज क्वाइट क्लोज टू द प्लेस दैट यूज टू बी देयर हाउस, अपने घर के पास इन्होंने एक रेंट पे घर ले लिया था। इट टुक ए वीक टू क्लियर अवे द डेब्रिस, उनको एक हफ्ता लग गया
उनको 1 हफ्ता लग गया था उस मलबे को साफ करने के अंदर। डेब्रिस का मतलब क्या आता है? मलबा, वो जो घर के अंदर राख थी। द ऑथर ऑफन वेंट देयर विद द होप ऑफ फाइंडिंग हिज कैट। ऑथर इस उम्मीद से गया था कि उसको उसकी कैट मिल जाएगी, बट शी वॉज नॉट फाउंड एनीवेयर, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। द ऑथर केप्ट थिंकिंग अबाउट हर। ऑथर उस कैट के बारे में सोच रहा था। ही रिमेंबर्ड हाउ डीपली द कैट लव्ड हिम। वो उसको ये सोच रहा था कि वो कितना प्यार मेरे को करती थी। समटाइम्स ही वुड गेट अप क्वाइट अर्ली। वो जल्दी उठ जाती थी। देन द कैट वुड टैग अलोंग आफ्टर हिम। तो फिर वो उसको भी जगा देती थी। शी वुड क्लाइंब अप हिज रोब एंड क्रॉल इनटू हिज पॉकेट। वो उसके पेट के ऊपर चढ़ जाती थी, वहाँ पर खेलती थी। देयर शी वुड फॉल asleep कंफर्टेबली। वहाँ वो सो भी जाती थी, उसके पेट के ऊपर लगा लो। द ऑथर नाउ मिस्ड हर टेरिबली। अब ऑथर उसको मिस कर रहा था। एवरीवन एट स्कूल हैड कम टू नो ऑफ द ऑथर्स प्लाइट। अब क्या था? एवरीवन एट स्कूल हैड कम टू नो द ऑथर्स प्लाइट। अब ऑथर के बारे में सारा स्कूल जानने लग गया था। ही फेल्ट इम्प्रेस्ड एज इफ ही वाज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैड हैपन्ड। वो निराश हो जाता था जब उसको ये सारा रिमाइंड होता था, सारी घटना के बारे में पता चलता था। अ फ्यू वीक्स लेटर ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर हिज जिम क्लास। कुछ हफ्तों के बाद वो अपने जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था। सम स्टूडेंट गैदर्ड अराउंड हिम। कुछ स्टूडेंट उसके पास आए एंड आस्क्ड हिम टू हरी अप। और उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? द ऑथर कुड नॉट नो वाई दे वर आस्किंग हिम टू हरी अप। वो लेखक को ये नहीं पता था कि वो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। बट व्हेन ही स्टेप्ड इनटू द जिम ही अंडरस्टूड वाई दे हैड बीन डूइंग दैट। अ बिग टेबल हैड बीन सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑन इट। एक बड़ा सारा टेबल वहाँ सेट किया गया जिसके ऊपर सारी चीज़ें रखी गई थी। क्या क्या चीज़ें थी उसके अंदर? बुक्स थी, नोटबुक्स थी, एंड ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, उसमें कपड़े थे। द ऑथर स्कूल फेलो हैड टेकन अप कलेक्शन एंड बॉट ऑल दोज थिंग्स फॉर हिम। जो ऑथर के क्लासमेट थे, स्कूल के फ्रेंड थे, उन्होंने सारी कलेक्शन इकट्ठी की और लेखक के लिए खरीद कर इनको दी। द ऑथर वॉज फील्ड विद इमोशन। ऑथर क्या है? इमोशन से भर गया था। इट वॉज लाइक क्रिसमस फॉर हिम। ये उसके लिए क्रिसमस की जैसा था। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू हिम बिफोर। इससे पहले लोग उनके साथ, जो उसके क्लासमेट थे, उससे बात नहीं करते थे, केम अप टू हिम, उसके पास आए एंड इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। द ऑथर गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेज। लेखक को सभी ने अपने घर के लिए आमंत्रित किया। ही वॉज रियली टचड। वो उसको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई एक तरह की। ही मेड मैनी फ्रेंड्स दैट डे। उस दिन उसको बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए थे, क्योंकि इससे पहले तो उसके पास कोई फ्रेंड नहीं थे, नया स्कूल था। तो अ मंथ लेटर द ऑथर वाज एट हिज हाउस। 1 महीने के बाद ऑथर अपने घर के अंदर था। ही वॉज वॉचिंग 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स हु वर हेल्पिंग हिम इन द रीबिल्डिंग ऑफ हिज हाउस। तो उसके 2 फ्रेंड को वो एक तरह का हुआ वाचिंग, दो देख रहा था उन 2 फ्रेंड्स को जिन्होंने उनके हाउस को रीबिल्ड करने के अंदर, दोबारा बनाने के अंदर उसकी मदद की। जस्ट देन ए लेडी केम देयर। एक लेडी आई वहाँ पर। शी वॉज होल्डिंग द ऑथर्स कैट। उसने ऑथर की कैट को पकड़ रखा था। डज दिस बिलोंग टू यू। क्या ये आपकी है या आपके संबंध रखती है? शी आस्क्ड। द ऑथर एट वंस टुक द कैट फ्रॉम हर हैंड्स। लेखक ने उसको अपने हैंड के अंदर ले लिया। ही हेल्ड द कैट क्लोज टू हिज हार्ट एंड बिगैन टू क्राई। और वो रोने लग गया उसको दिल से लगाकर। द कैट पर्ड हैप्पीली। कैट भी उसको प्यार करने लग गई, खुशी खुशी वो भी। हिज फ्रेंड्स हग्ड द ऑथर एंड द कैट आल्सो। उसके फ्रेंड ने क्या किया? ऑथर को और उसकी कैट को हक कर लिया। द कैट हैड बीन सो टेरिफाइड बाय द फायर दैट शी रेन ओवर अ माइल अवे। द कैट थी, वो आग से बच गई थी और वो काफ़ी दूर चली गई थी। हर कॉलर हैड द ऑथर्स फ़ोन नंबर ऑन इट। तो उसके ऊपर ऑथर का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। बट द फ़ोन हैड बीन डिस्ट्रॉयड इन द फायर एंड डिस्कनेक्टेड। वो आग के अंदर जल गया था। सो द वूमेन हैड टू वर्क हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज। तो जो औरत थी उसको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी कि ये कैट किसकी है। इट वाज ए लवली लिटिल कैट
एंड द वुमेन न्यू दैट इट मस्ट बी श्योरली मिस्ड बाय इट्स मास्टर। तो उसको भी ये पता था कि ये अचानक अपने मास्टर से दूर हो गई है। एज द ऑथर सेट देयर विद हिज फ्रेंड्स एंड हिज कैट ही लॉस्ट ऑल फीलिंग्स ऑफ लॉस। अब उसको वो सारी पुरानी जो घटना थी, उसका घर जला था, वो सैडनेस थी, वो सारी चीज़ें उसको अब धीरे धीरे ज़िंदगी से गायब होने लग गई। अब उसको ज़िंदगी के अंदर इंटरेस्ट पैदा होने लग गया था। ही रिगेन्ड हिज इंटरेस्ट इन लाइफ एंड इन द पीपल अराउंड हिम। अब उसको इंटरेस्ट पैदा हो गया था लाइफ के अंदर भी, और जो लोग हैं उसके सराउंडिंग उसके फ्रेंड भी बन गए थे। ही वॉज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर हिज न्यू फ्रेंड्स। वो अपने नए फ्रेंड्स का धन्यवाद करता है। द काइंडनेस, उनकी दयालुता के प्रति। ऑफ स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ हिज बिलवड कैट, और जो उसकी बिलवड कैट थी उसको, वो भी उसको मिल गई थी। अब सेज द ऑथर एट द एंड ऑफ द स्टोरी, माई कैट वाज बैक एंड सो वाज आई। मेरी कैट वापस आ गई है और इससे मेरी ज़िंदगी भी वापस आ गई है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर अ हाउस इज नॉट ए होम। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ गया होगा। इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन बेटा आप राइट करोगे, 6 हैं, 6 क्वेश्चन राइट करोगे और बेटा लर्न करोगे, और तो इसमें है ही नहीं। तो यही 6 क्वेश्चन है बेटा, इसको याद करोगे और लिखोगे बेटा। 2 चैप्टर आपके रह गए हैं, वो भी बस जल्दी से ख़त्म करेंगे इस बुक को, फिर आप इसकी रिवीजन करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।